हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण विषय है अनुस्वार। तो बच्चों, अनुस्वार क्या होता है? देखिए, जैसे हम कभी किसी पाठ पढ़ते हैं, पठन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वर्णों के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर हमें शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी नजर आती है। तो वो बिंदी क्या है? वो अनुस्वार है। उसका उच्चारण कैसे होता है? देखिए, क्या होता है कि वो है अनुस्वार। तो अनुस्वार जो होते हैं वो नासिकीय व्यंजन ही होते हैं। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं और जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जो प्राणवायु है वो नासिका से निकलती है। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर हमारे पास 5 जो है नासिकीय व्यंजन है, जिन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो वो कौन से पंचम वर्ण हैं? जो कि देखिए, अंगा, इया, ण, न, म। तो इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर 5 जो है वो नासिकीय व्यंजन है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास उदाहरण, जैसे चंद। तो द के आगे जो वर्ण है उसके ऊपर हम अनुस्वार लगाएंगे। अनुस्वार जो है उसका उच्चारण हम च के बाद करते हैं, जैसे चंद। इसी प्रकार देखिए, नासिकीय व्यंजन के स्थान पर, नासिकीय व्यंजन के स्थान पर का क्या अर्थ है? नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन कौन से हैं हमारे? ये हमारे जो पंचम वर्ण है ये हमारे क्या है? नासिका व्यंजन है। और इनके स्थान पर भी हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास वर्ग श्रेणी के अंदर अंगा, यहां पर लिखा हुआ है ग, अंग, गा, गंगा। तो अंगा के पहले वर्ण के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, यानी कि नासिकीय व्यंजन के स्थान पर उससे आने वाले पहले वर्ण के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इया को के स्थान पर हम मां के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, जो कि च्वर्ग श्रेणी के अंदर है। और ट्वर्ग श्रेणी के अंदर क्या है? जैसे कि कंठ, कंठ में ण जो है उसके स्थान पर हम क के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में करेंगे। और ये है हमारा ट्वर्ग श्रेणी के अंदर। और त्वर्ग श्रेणी के अंदर देखिए, जो ध है, ध के बाद जो यहाँ पर जो न है, न हमारा क्या है? नासिकीय व्यंजन। इस नासिकीय व्यंजन के स्थान पर इस ध के ऊपर हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन गया? धंधा। तो इस तरह बच्चों, कंपन, कंपन में भी म के स्थान पर, म यानी कि नासिकीय व्यंजन के स्थान पर उससे आने वाले पहले वर्ण के ऊपर हम यहाँ पर क के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो ये किस श्रेणी में है? वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपने बच्चे जैसे देखे कि नासिकीय व्यंजन के स्थान पर भी हम, इन नासिकीय व्यंजनों के स्थान पर भी हम जो है अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही देखिए, अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक यानी कि ये चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है, ये अनुनासिक का, अनुनासिक के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर लिखा है मैं, नहीं, में। तो मैं में क्या है? शिरोरेखा के ऊपर दो जो मात्राएं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, इसके बाद जो ये बिंदी है ये अनुस्वार के रूप में लगाई गई है, लेकिन है ये क्या है? अनुनासिक। तो हमने यहाँ पर जैसे कहा है कि अनुनासिक के स्थान पर, तो यहाँ पर जो ये लगाया हुआ है अनुस्वार, ये अनुनासिक के स्थान पर है। तो स्थान के अभाव के कारण हम यहाँ पर अनुनासिक का नहीं बल्कि अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नहीं, नहीं में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के पीछे जो यहाँ पर हमारे पास अनुस्वार लगा हुआ है, ये क्या है? अनुनासिक। उसी तरह ये भी स्थान के अभाव के कारण हम चंद्र बिंदु के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार ही लगाएंगे। और मैं भी यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर जो स्वर की मात्रा के पीछे अनुस्वार ही लगाएंगे। तो बच्चे जैसे यहाँ पर हमारे पास अगला है श, श, स, ह से पूर्व अनुस्वार मूल रूप में होता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पर श है, स है, यहाँ पर भी स है। इन वर्णों के आगे जो वर्ण आता है उसके ऊपर हमेशा हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। जैसे श के ऊपर आगे आने वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया है, स के आगे ह के ऊपर ही हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, और यहाँ पे विध्वंस में स के आगे आने वाले वर्ण के ऊपर भी हमने अनुस्वार का ही प्रयोग किया है। तो बच्चों देखो, य, र, ल, व से पूर्व अनुस्वार भी मूल रूप में ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण है जन्म, अन्य और सम्मान। तो म जो है कि हमारे पास पंचम वर्ण है, और न क्या है? ये भी पंचम वर्ण है। यदि हमारे पास दो पंचम वर्ण एक साथ आ जाते हैं, और यहाँ पर भी देखिए
दो पंचम वर्ण एक साथ आ गए हैं, तो वहां पर भी क्या है, जो हमारे पास पंचम वर्ण जो है अपने मूल रूप में ही रहेगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर या है, या के आगे हमारे पास कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पर या के आगे कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है, तो भी वो अपने मूल रूप में ही रहेगा। तो हम यहाँ पर न के स्थान पर अ के ऊपर अनुस्वार बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे कि जन्म में माँ के आगे ज के ऊपर अनुस्वार बिंदी नहीं लगाएंगे, बल्कि ना को ही अपने मूल रूप में रखेंगे। और यहाँ पर भी सम्मान में माँ के आगे, यहाँ पर इस माँ के स्थान पर सा के ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, बल्कि माँ को अपने मूल रूप में ही रखा जाएगा बच्चों। और इसके साथ अनुस्वार का जो प्रयोग मध्य में भी होता है और अंत में भी हो सकता है। देखिए जैसे संसार में स के बाद उच्चारण अनुस्वार का हो रहा है, और स्वयं तो य के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, स्वयं स्वयं। और अह के लिए अहम का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि ह के ऊपर यहाँ पर हमारे पास अनुस्वार है, तो इसको हम इसका उच्चारण करेंगे अहम। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि अनुस्वार को हम भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नासिकीय व्यंजन के स्थान पर भी कर सकते हैं, और इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी है, और साथ ही साथ अनुनासिक के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और श स स ह के से पूर्व भी जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है, और य र ल व से पूर्व भी अनुस्वार को हम मूल रूप में ही लिखते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, जैसे हमने देखा था कि अनुस्वार का प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, इसी प्रकार किसी भी शब्द के ऊपर हमने अनुनासिक को भी देखा है, वो कि जो चंद्र बिंदु के रूप में होता है। चलिए देखिए अनुनासिक पहले होता क्या है। अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ है अनु जमा नासिक, अनु साथ साथ, नासिक मतलब नाक। तो इसमें इसकी परिभाषा देखिए कि जिन स्वरों का जो उच्चारण है करते समय प्राणवायु मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी निकलती है, और वहां पर होता है अनुनासिक। तो मुख के साथ साथ जब प्राणवायु हमारी नासिका से भी निकलती है, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। तो बच्चों अनुनासिक का जो चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर हम इस तरह चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं, और इसका प्रयोग शब्दों के आरंभ में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। देखिए आरंभ में हमारे पास एक जैसे एक शब्द है ऊंट, ऊंट में क्या है, बड़ा ऊ के ऊपर हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया है। आंगन, आंगन में बड़ा आ के ऊपर, स्वर के ऊपर हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। साथ ही मध्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सपूंगा, तो का के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है और हमने यहाँ पर लगाया है चंद्र बिंदु। पहुंच, तो पहुंच भी क्या है, यहाँ पर स्वर के ऊपर ही हमने क्या किया है, यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। तो अंत में भी अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ, यहाँ में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग है, और वहां, वहां पर भी क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार का हिंदी भाषा में एक विशेष महत्व है, और जो कि वायु है मुख और नासिका दोनों से निकलती है, वहां पर होता है अनुनासिक।